कि शुक्राणु जनन होता क्या है। देखो भाई गौर से देखो, शुक्राणु जनन क्या होता है। वृषण में शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। कहाँ बनत है, वृषण में बनत है। कहाँ बनत है, शुक्राणु बनत है। तो वृषण में शुक्राणुओं के क्या होता है, बनने की, क्या होने की, बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं बाबू शुक्राणु जनन। देखिए होता क्या है कि जो यदि वृषण है तो वृषण की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो बनी होती हैं बाबू किसकी, तो ये बनी होती हैं एपिथेलियम की। किसकी बनी होती हैं, एपिथेलियम की बनी होती है। और यहीं पर पाया जाता है शुक्राणु जनक कोशिका। क्या पाई जाती है, शुक्राणु जनक कोशिका। अब इन्हीं शुक्राणु जनक कोशिका में क्या होता है, इन्हीं में होता है बाबू अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। एपिथेलियम की कोशिकाएं, शुक्राणु जनक कोशिकाएं करती रहती हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है और क्या बनता है, स्पर्म बनता है। जैसे मेल में 46 पुरुष, जब एक एपिथेलियम यानी कि शुक्राणु जनक कोशिका कटी तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा बाबू, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आप भली भांति जानते हैं कि 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम जो होता है तो इसमें क्या होता है बाबू, 2 गो बनेंगी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, यानी 23 इसमें 23 इसमें। पुनः जो अर्धसूत्री विभाजन 2 है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, द्वितीय होता है। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के फलस्वरूप जो है पुनः इनसे 2 कोशिकाएं बनेंगी। और ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इस समसूत्री कोशिका के, समसूत्री विभाजन के क्या होता है, समान होता है। इसलिए इसमें भी गुणसूत्र कितने होंगे, 4, यानी कि एक मात्र कोशिका से 4 जो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु क्या हो जाएंगे, बनकर तैयार हो जाएंगे। यही ना, यही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। यानी कि टेस्टिस में, वृषण में शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं शुक्राणु जनन। उसी को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। देखिए बाबू होता क्या है कि जब शुक्राणु बनता है तो बन के जाके शुक्राशय में स्टोर होता है। ई स्खलन नलिका के माध्यम से मूत्र मार्ग द्वारा जो है, शिश्न द्वारा ये क्या होता है, इससे बाहर निकलता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई एक बार जो है स्खलन होता है, स्खलन होता है, इसमें से कितने जो है स्पर्म, कितने वीर्य निकलते हैं, तो 3 से जो लेकर 5 ml क्या निकलते हैं बाबू, वीर्य निकलता है। एक बार के स्खलन में 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। अब इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है 250 से 300 जो है क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। 250 से 300 जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के वीर्य में स्पर्म की संख्या क्या हो, कम हो, अगर किसी व्यक्ति में स्पर्म की संख्या क्या हो जाए बाबू, कम हो जाएगी। किसी व्यक्ति के जो वीर्य है, वीर्य में अगर स्पर्म की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो उसे कहते हैं एलिगोस्पर्मिया। क्या कहते हैं, एलिगोस्पर्मिया। क्या हो जाता है, उसे एलिगोस्पर्मिया नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। अगर किसी में हो ही ना, स्पर्म होबे ना करे, तो उसे कहते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया। कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी में स्पर्म कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, एलिगोस्पर्मिया। अगर किसी में स्पर्म होबे नहीं करेगा वीर्य में तो उसे कहेंगे एजोस्पर्मिया। ठीक है ना। इस प्रकार जो है आपका शुक्राणु जनन जो है भी क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी कि वृषण में शुक्राणुओं के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसी को ही कहा जाता है शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। एक मात्र कोशिका से 4 जो है स्पर्म बनकर तैयार हो जाते हैं।
ठीक है ना।